पूनम पांडे की मौत पर सस्पेंस बरकरार है। 24 घंटे पहले आई थी पूनम के निधन की खबर। सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठे हैं। इंस्टा पोस्ट के जरिए पूनम पांडे की मौत की खबर दी गई थी, लेकिन अभी तक न परिवार सामने आया है, न शव के बारे में पता चल पाया है, कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। और इन सब के बीच मॉडल पूनम पांडे की अगर पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को देखा जाए तो कहीं भी उनकी बीमारी का जिक्र नहीं है। उनकी लास्ट पोस्ट में वो बिल्कुल फिट नजर आ रही थी और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूनम पांडे की मौत की खबर सच्ची भी है या कोई पब्लिसिटी स्टंट किया गया है। पूनम पांडे मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस जिनके मौत का दावा सोशल मीडिया टीवी पर किया गया था। सोशल मीडिया साइट इंस्टा पर यह जानकारी दी गई थी। अब आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की मौत से जुड़े सस्पेंस की हम करते हैं। पूनम की मौत की खबर आए करीब 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पूनम पांडे कुछ दिन पहले तक कुछ इवेंट्स में नजर आई थी और वहां वो पूरी तरह फिट नजर आ रही थी, लेकिन कल अचानक पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके मैनेजर की तरफ से एक पोस्ट डाली गई और इसमें उनके निधन का दावा किया गया। देखिए, यही वो पोस्ट है जिसमें पूनम पांडे की मौत की बात कही गई। दिस मॉर्निंग इज अ टफ वन फॉर अस, यानी ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सुबह है। डीपली सैडेंड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉस्ट आवर बिलवेड पूनम टू सर्वाइकल कैंसर। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि हमने अपनी प्यारी पूनम को सर्वाइकल कैंसर की वजह से खो दिया है। और यह दावा किया गया सोशल मीडिया पोस्ट पर और इससे पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और ऐसे में पूनम पांडे के निधन को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। इंस्टाग्राम पर पूनम की मौत का पोस्ट जारी किया गया। मैनेजर की पोस्ट में पूनम की मौत की बात कही गई, जबकि हाल ही में एक इवेंट में नजर आई थी पूनम पांडे और इस इंस्टाग्राम पोस्ट के अलावा कहीं से भी पूनम की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अकाउंट हैक तो नहीं हुआ। तो पूनम पांडे, जो कि सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थी, बतौर मॉडल भी काफी लोकप्रिय रही हैं और उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पूनम पांडे की मौत की जो खबर आई है, इसके साथ जो सवाल जुड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब क्या है। पहला सवाल यह है कि पूनम पांडे का शव यानी पार्थिव शरीर कहां है। दूसरा सवाल, फैन अंतिम दर्शन के लिए कहां पहुंचे। तीसरा सवाल, जिस अस्पताल में इलाज हुआ वहां से कोई बयान क्यों नहीं आया। चौथा सवाल, अब तक पूनम पांडे का परिवार सामने क्यों नहीं आया। और पांचवा सवाल यह कि कहीं सोशल मीडिया अकाउंट हैक तो नहीं हुआ। मुंबई से हमारे सहयोगी साकेत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक पूनम पांडे के निधन को लेकर के? एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अलावा क्या कोई और जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब से पूनम पांडे की मौत की खबर आई है, एक तो पहली बात कि उनके मौत की पुष्टि इंस्टाग्राम से की गई, तो कहीं ना कहीं एक बात मानना चाहिए कि सोशल मीडिया को हम औपचारिक प्लेटफॉर्म नहीं मान सकते किसी भी खबर की पुष्टि के लिए। अब उसके बाद जो अगली बात निकलकर सामने आती है कि उनके जानने वाले, पहचानने वाले बहुत से लोगों का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में पूनम लगातार स्वस्थ थी, उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। अब ऐसे में अचानक इस तरह की खबर आना, देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ बदलती है या आगे चलकर अगर उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं वो नज़र आने चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूनम पांडे एक पार्टी में नज़र आई, गोवा में इवेंट में नज़र आई और इसके पहले अभी तक कहीं से भी पूनम पांडे ने अपनी इस बीमारी के बारे में कहीं भी जानकारी नहीं दी थी, तो कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते, एक्टर होने के नाते जो खबरें हैं वो लोग साझा करते हैं। कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटना से वो पीड़ित होते हैं, चाहे आप पुराने केसेस देखिए बॉलीवुड के, अगर कोई कैंसर से पीड़ित होता था तो वो अपनी हिस्ट्री, अपनी जो पूरी की पूरा जर्नी रही है, वो बताता है कि हमने इस तरह से सरवाइव किया। और कहीं ना कहीं जो इस तरह से ये पूरी घटना जो नज़र आ रही है वो साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी साफ तौर पर ये नहीं बता पा रहा है कि फिलहाल पूनम पांडे का पार्थिव शरीर कहाँ है। अगर उनकी मृत्यु हुई है तो वो अभी फिलहाल है कहाँ, क्योंकि उनके पीआर टीम ने एक जो पूरी की पूरी नोटिस है वो जारी की। उन्होंने ये कहा कि उनके परिवार ने ये पूरी बात बताई है और परिवार के कहने पर उन्होंने ये पूरा का पूरा जो नोटिस है, जो एक पूरा का पूरा इंस्टाग्राम पोस्ट है वो पोस्ट किया। लेकिन उसके बाद पीआर टीम का कहना है
कि उनके परिवार से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है और परिवार से ही लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बहन श्रद्धा से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन फिलहाल नहीं उठा रही हैं। जिस कानपुर की वो बात कर रहे हैं, जहाँ का वो एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर जब हमने पता करने की कोशिश की तो वहाँ से भी कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। मुंबई के ओशिवारा में उनका घर है, वहाँ जब हम गए तो वहाँ के वॉचमैन और बाकी लोगों का कहना है कि वहाँ पर कोई अभी है नहीं और फिलहाल पूनम काफ़ी दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से वो नज़र नहीं आई हैं। ये भी कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने नौकरों को 2 दिन पहले छुट्टी दी थी। तो अब देखिए इस पूरी की पूरी जो स्पेकुलेशन है कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं साकेत, बिल्कुल मामला सीधा तो नहीं है, एक चीज तो साफ हो गई है। आप हमारे साथ बने रहे, आपसे और भी हम जानकारी लेंगे। पूनम पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं की झलक दिखाती हुई सैकड़ों तस्वीरें डालती रही हैं। लेकिन उनके निधन से पहले 4 दिन पहले ही उन्होंने अपने एक इवेंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था और ये इवेंट 31 दिसंबर को गोवा में हुआ था। इस पूरे जनवरी में पूनम पांडे ने कई तस्वीरें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाली हैं और किसी में भी उनके बीमार होने की झलक नहीं दिखाई दी है। इस वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं पूनम पांडे का सोशल मीडिया अकाउंट हैक तो नहीं हुआ है। साकेत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साकेत, अगर कैंसर बीमारी की बात की जाए तो बेहद घातक बीमारी होती है और इसके जो मरीज होते हैं उनके ऊपर उसका असर लंबे समय तक दिखता है, लंबे समय से दिखने लगता है। निधन से पहले वो गोवा की फोटो डाल रही हैं, पार्टीज की फोटो डाल रही हैं और कहीं भी वो बीमार नहीं लग रही है और कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त तो कतई नहीं लग रही हैं। बिल्कुल, देखिए इसीलिए पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया पे लगातार जो ये विवाद छिड़ा हुआ है कि पूनम पांडे का कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। देखिए हम लगातार कह रहे हैं कि पूनम पांडे का जिस तरह से पुराना इतिहास रहा है, 2011 में एक पब्लिसिटी स्टंट के चलते उन्होंने जब वर्ल्ड कप के दौरान जो बातें कही थी उसके बाद वो विवादों में आई थी, तो उसके बाद से ही जिस तरह से उनका इतिहास रहा है उसको देखते हुए भी लोग अलग अलग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि क्या ये कोई मीडिया पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कोई PR स्ट्रैटेजी है या फिर ये किस तरह का स्टंट है, वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो गुट है, वो एक जो एक हिस्सा है वो भी कह रहा है कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो हमें संवेदनशील होना चाहिए। अगर कोई सामने निकल कर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने आई थी, एक मीडिया पोस्ट के जरिए हम ये नहीं मान सकते कि किसी की मृत्यु हुई है। जी साकेत, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।